आइए इसका सामना करें। हम सभी का सपना होता है कि हमारा एक बढ़िया घर हो जिसमें सभी अच्छी फैसिलिटीज मौजूद हों। चाहे आप घर के मालिक हों या फिर कोई ऐसे जिन्हें परफेक्ट घर के बारे में सोचना बेहद पसंद है। तो आइए आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताना चाहता हूं जो कि आपके घर पर होनी ही चाहिए। टीयर ड्रॉप बाथटब। क्या कभी किसी ने आपको हमेशा के लिए फ्रेंड जोन में डाला है? या फिर क्या आप अपने साथी को नहाते वक्त ये बताना चाहते हैं कि आप उनके साथ सिर्फ दोस्ती रखना चाहते हैं? तो मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे आप उन्हें ये सब बता सकते हैं। तो अब मैं पेश करने जा रहा हूँ अलग अलग कंपार्टमेंट वाला बाथटब, जिससे आपको आपकी प्राइवेसी मिल सकती है। वर्टिकल हर्ब गार्डन। क्या आपको आपके घर के अंदर ज्यादा हरियाली चाहिए? हाँ, मैं आपके शॉपिंग के पैसे बचाना चाहता हूँ। तो क्या फिर आप अपने किचन में वर्टिकल हर्ब गार्डन बना सकते हैं? आपको ऐसी ही ताजी सामग्रियों से खाना बनाने को मिलता है जो सीधा आपके किचन से आता है। कांच का दरवाजा। अब जरा इस दरवाजे पर भी नजर डाल लें, जो रोशनी के पड़ते ही जमीन पर बेहद ही आकर्षक आकार और रंगों की परछाई बनाता है। शायद ये आपको चर्च की याद दिला दे, लेकिन ये सजावटी दरवाजा जो कि 585 जुड़े हुए कांच के टुकड़ों से बना है, वो इस बात को सिद्ध करता है कि ये मॉडर्न डिजाइन का एक हिस्सा भी बन सकता है। वाकई ये सच में तारीफ के काबिल है। एक्वेरियम ऑफिस। एक्वेरियम को देखना सच में एक अद्भुत अनुभव है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये आपके तनाव को कम करता है, तो फिर क्यों ना इन्हें आप अपने काम करते वक्त भी आसपास ही रखें और खुद के लिए एक एक्वेरियम डेस्क बनवा लें। इस तरह के हाफ सर्किल वाले एक्वेरियम डेस्क तो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, जिसे एक्वेरियम नाम की कंपनी बेचती है, इसलिए आपको इसे खास ऑर्डर देकर बनवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको कुछ डॉलर्स का फटका जरूर लग सकता है। लेकिन अगर आपको कस्टमाइज एक्वेरियम चाहिए तो ध्यान रखिए कि आप इस आदमी के जैसा कुछ भी ना करें। हालांकि ये आदमी भी अभी थोड़ा सा स्ट्रेस में दिख रहा है। लगता है सेफ रहने के लिए कुछ और टैंक्स जोड़ने पड़ेंगे। जमीन से लेकर छत तक का एक्वेरियम। अगर एक्वेरियम की बात करें और आपके पास पैसे हैं तो फिर एक बाउल या फिर एक टैंक के साथ ही संतुष्ट क्यों होना? फिर क्यों ना कुछ इस तरह का निर्माण कर लिया जाए जिसे देखते ही सब शॉक हो जाएं। अगर सिलिंड्रिकल शेप नहीं पसंद है तो आप क्यूबॉइड भी पसंद कर सकते हैं, जो पूरे परिवार के साथ रिलैक्स करने के लिए एक परफेक्ट चीज है। और अगर आपके पास एक मेंशन है तो आप इसे उसके शिखर तक भी ले जा सकते हैं, जहां ऊपर के फ्लोर्स भी आपको एक्वेरियम का नजारा देखने को मिलेगा। अब कांच की इन सीढ़ियों पर एक नजर डाल लें, जहां 4 मीटर के डायमीटर का एक्वेरियम लगा हुआ है, जिसे डियापो एक लंदन में बसे स्टेयरकेस फैब्रिकेटर ने बनाया है। एक और अच्छा उदाहरण फ्लोरिडा में लग्जरी इको ब्रिकल कंबोडिया में ये टैंक है, जिसे 12,000 गैलन की शार्क टैंक को रखा गया है। जी हाँ, अगर आप बॉन्ड स्टाइल की बात करें तो आप शार्क के घर में रह सकते हैं। जिस वक्त आपकी बिल्ली ये सोच रही होगी कि अब आप किसे इस टैंक में डालने वाले हैं। और अब अगर आप एक्वेरियम बनवा ही रहे हैं तो क्यों ना एक अपने जहाज के लिए भी बनवा लें, क्योंकि समुद्री जीवों को देखने के लिए समुद्र में गोता लगाना शायद एक मुश्किल काम होगा। डच सुपरचेट बिल्डर आइकॉन ने ऑस्ट्रियन डिजाइन हाउस मोशन कोड के साथ मिलकर स्लेजिको 95C पैलेस का डिजाइन किया। इसके बारे में सबसे रोचक बात इसका एक्वेरियम ही है, जिसे वाटरफॉल के साथ कंबाइन किया गया है। बालकनी पूल। अगर आप इतने ही लकी हैं कि आपके पास एक बालकनी है तो फिर बधाई हो, लेकिन आप इसे बिल्कुल गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको इस बोरिंग सी प्लेन जगह को एक लिक्विड असिस्ट में बदल देना चाहिए ताकि आप यहाँ स्विमिंग कर सकें। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें ऊंचाइयों से डर लगता है, लेकिन वे पानी से प्यार करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को बनाने वाले जेम्स लॉ साइबर हैं, जिन्होंने मुंबई में लग्जरी बैंड्रा ओम रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाई है। और ये कॉन्सेप्ट असल में बेहद कूल है। इस बिल्डिंग में आपको सभी फ्लोर्स पर स्विमिंग पूल देखने को मिल सकता है, जिसके बीच में आपको एक अंडाकार आकार देखने को मिलेगा जो कि खुलता भी है। एडेप्टेबल नाइट स्टैंड। अब ये कुछ ऐसा है जिसे हम सब खरीद सकते हैं, और ये खर्च करना आपके लिए सही भी होगा क्योंकि आप एक खतरनाक पड़ोसी के साथ रहते हैं। असल में अभी जो आपको ये एक नॉर्मल स्टैंड की तरह नजर आ रहा है, ये असल में एक बात और शील्ड यानी कि कवच की तरह भी काम करता है, जिससे आप खुद का सेल्फ डिफेंस यानी आधी रात को भी कर सकते हैं। इसमें ये जो मेटल के हैंडल बनाए गए हैं वो आपकी ग्रिप को और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं और आप खुद को किसी भी घुसपैठिए से बचा सकते हैं। पिंग पोंग डोर। इस दरवाजे को भी और किसी चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे आप पिंग पोंग टेबल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जगह के साथ साथ कुछ पैसे भी बचा सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है जो पढ़ने के बाद घर आकर अपने दोस्तों को एक पिंग पोंग गेम के लिए चैलेंज कर सकते हैं। ब्रेड वाला तकिया। क्या आपको कार्बोहाइड्रेट पसंद है और क्या आपको सोना भी पसंद है? तो ये तकिया आपके सोने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये अमेज़न पर सिर्फ $10 में उपलब्ध है। मुझे लगता है कि ये सिलिकेट ब्रेड से तो अच्छा ही है। कुत्तों के लिए पूल। पशुपालकों अपना घर बनाते वक्त अपने फर वाले दोस्तों को ना भूल जाएं, उन्हें भी एक पूल जरूर दें। तो पेश है एक हड्डी के आकार का पूल आपके कुत्ते के लिए। मुझे लगता है ये कुत्ता इस बात से खुश नहीं है, लेकिन चलिए अब आपके पास इंस्टाग्राम पर डालने के लिए कुछ अच्छी पिक्चर्स तो हैं। सीढ़ियों के पीछे
पीछे सीक्रेट कमरा। रहस्यमय कमरे सिर्फ कहानियों और फिल्मों में नहीं होते, लेकिन असल में आप ऐसा अपने घर में भी बना सकते हैं। जरा सोचिए इस छुपे हुए कमरे के अंदर क्या क्या किया जा सकता है। ऐसी कई सीढ़ियां हैं जहां इस तरह के रहस्यमय कमरे बनाए गए हैं। ये एक पैनिक रूम है जिसे रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है और ये जगह आपकी मीटिंग्स या फिर आपका सीक्रेट सामान या फिर आपके छुपने के लिए एक अच्छी जगह साबित हो सकती है, जहां आप एक अच्छी किताब के साथ छुप सकते हैं। चाबियां, वॉलेट और फोन। घर के बाहर निकलने से पहले 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए और भूल जाते हैं तो ये मैट आपको घर के बाहर निकलने के ठीक पहले इसके बारे में याद कराएगा। ये वेलकम मैट का एक अलग ही प्रकार है। चलने वाली बालकनी। ये एक ब्लूम फ्रेम है, एक ऐसी खिड़की जो बिल्कुल किसी जादू की तरह एक बटन को टच करती है, बालकनी में तब्दील हो जाती है। ये मजेदार डिजाइन फिलहाल अभी अपने प्रोडक्शन फेज में है और शायद जल्दी ही आपको एम्स्टर्डम के एक अपार्टमेंट में देखने को मिलेगा और हो सकता है कि ये शहरी संरचनाओं का एक अटूट हिस्सा भी बन जाए, जिससे लोगों को कई फायदे होंगे। हालांकि मुझे नहीं पता कि लोग एक खिड़की से बनी बालकनी पर खड़े होना पसंद करेंगे भी या नहीं। क्या आप 100 फीट की ऊंचाई पर खड़े होकर इसका विश्वास कर सकेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बेसमेंट में मौजूद कांच का पूल। एक बार जरा सिंगापुर के इस कंटेम्पररी कॉटेयार्ड हाउस पर भी नजर डालें। ये घर सचमुच अद्भुत है। यहाँ आपको हरियाली के साथ साथ खुली जगह, पेड़ पौधे भी मिल जाएंगे, लेकिन इसके बारे में जो सबसे खास बात है वो है इसका सुंदर पूल, जिसे बेसमेंट में बनाया गया है ताकि आप अपने सोफे पर बैठकर पानी के अंदर रहने का अनुभव कर सकें। पूल ट्रीज। ऐसा लगता है कि सिंगापुर में आपको कई अद्भुत घर देखने को मिल सकते हैं। तो पेश है एक और। बाहर से तो ये आपको किसी आम घर की तरह लगेगा, लेकिन जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। यहाँ एक बढ़िया घुमावदार सीढ़ियां हैं जो आपको कोर्टयार्ड और स्विमिंग पूल तक ले जाती हैं और यहाँ की एल्यूमिनियम से बनी दीवारें सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे घर और उसका हर एक कोना जगमगा उठता है। इस पूल के अंतिम छोर पर एक किचन और डाइनिंग टेबल है। इस पूल के बीच में एक पेड़ भी है जो कि नेचर और मानव निर्मित चीजों के बीच में संतुलन बनाता है। अगर आपको लगता है कि ये बस है तो फिर एक नजर जरा इस सिंगापुर के घर पर डालिए जहां पूल में एक पेड़ है। इस एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेंशन को बेहद प्यार से बनाया गया है और यहाँ पर कई अच्छी जगह हैं, जैसे एक गार्डन जहाँ से आप समुद्र का नजारा देख सकते हैं। यही नहीं, यहाँ घर के बीचों बीच एक बड़ा सा बाथरूम है और यही नहीं, यहाँ का बेसमेंट चिल करने के लिए दूसरी सबसे अच्छी जगह है। लेकिन इस घर की कीमत को देखकर मुझे लगता है कि उन्हें एक बड़ी टीवी स्क्रीन ही पसंद करनी चाहिए थी। रेत वाली जमीन। अगर आप बीच पर नहीं जा सकते क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं चूंकि और आपके पास कई जिम्मेदारियों भरे काम है, लेकिन क्या करें, आपका इसके बिना जी भी नहीं लगता, तो फिर इस आदमी की तरह आप भी अपने लिए बीच बना लें, क्योंकि इससे ज्यादा सेटिस्फाइंग और कुछ नहीं हो सकता। भले ही आप रेत से दूर हों, लेकिन फिर भी आप इसका मजा तो ले ही सकते हैं। फोल्ड होने वाला टेबल। फ्लेचर वर्बल टेलर एक ब्रिटिश लग्जरी फर्नीचर निर्माता है जो बेहतरीन फ्लेचर कैपेसिटर टेबल डिजाइन का निर्माण करते हैं। ये एक हैंडमेड टेबल है जिसे रोटेट करने पर आपको कुछ अलग साइज के टेबल्स मिलेंगे। तो पेश है ये शानदार टेबल जिसमें 962 कंपोनेंट्स एंड 3756 फास्टनिंग्स लगी हुई है और इसे परफेक्ट बनाने के लिए 15 साल का समय लगा। घर पर खाना खाते वक्त आप सभी इसमें समा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ मेहमान है तो बस इस टेबल को घुमाइए ताकि ये बड़ा हो जाए। वैसे ये डिजाइन नौकाओं पर हद से ज्यादा डिमांड में है क्योंकि वहाँ जगह सीमित होती है। गोल्फ का घासदार मैदान। अपने आंगन को कुछ इस तरह का करके आप बहुत कुछ बचा सकते हैं और साथ ही हरियाली का भी मजा ले सकते हैं। ये घर जापान के केकिसी में एक आर्किटेक्चरल टीम के द्वारा बनाया गया है और इसके साथ आप अपने घर में ही गोल्फ का मजा ले सकते हैं। ग्लास फायरप्लेस। आग देखने में तो बेहद सुंदर होती है और इसके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप टीवी देख रहे हो तब ये आपके आसपास होती है। अगर आपको आधुनिक देंगी पसंद है तो आपको ये पारदर्शी डिजाइन सच में पसंद आएंगे। मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया ग्लास एनसेस्ट फायरप्लेस है जिसे फायरप्लेस विशेषज्ञ ब्लोच डिजाइन द्वारा बनाया गया है। उनके बीस्पोक फायरप्लेस भी शानदार हैं जो किसी भी अरबपति के घर में आराम से फिट हो सकते हैं। पूल फायर पेट। सच में पूल और आग दोनों ही शानदार होते हैं, तो क्यों ना इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए। तो अब हम पेश करने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही अमेजिंग फायर पेट्स जिन्हें खास करके स्विमिंग पूल्स के अंदर डिजाइन किया गया है। इनके बारे में सबसे खास बात यह है कि इनका ये शानदार कनेक्शन और अब आप रिलैक्स होने के लिए आग और पानी दोनों का ही आनंद ले सकते हैं और वो भी एक साथ। और यह है एक बड़ा एरिया जो पूल से घिरा हुआ है। एक बार जरा सोच कर देखिए कि यहाँ खाना खाना कितना अच्छा लगेगा। दरवाजे का हैंडल। आप छुट्टियों पर जा रहे हैं, आपने सभी चीजें अंदर से लॉक कर दी हैं और मेन डोर भी बंद कर दिया, तभी आपकी पत्नी आपको पीछे से पुकारती है, हनी क्या तुमने सभी लाइट्स और गैस बंद किए हैं? ऐसा आपके साथ भी होता है ना? तो आपका समय बचाने के लिए एक ऐसा डोर हैंडल है, आपके गैस और लाइट्स जैसे कनेक्शन से खुद को कनेक्ट करता है। बस इसे बंद करें और आपकी सारी परेशानी सॉल्व हो जाएगी। और इसे दोबारा एक्टिवेट करने के लिए इसे एक बार फिर से घुमाएं। सुपर कूल है ना? झूले वाला टेबल। हम बड़े हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम खेलना बंद कर देते हैं और इसलिए इस टेबल का होना कोई गलत बात नहीं है। ये आपके प्लेग्राउंड को आपके बोर्ड रूम या फिर डाइनिंग रूम में ले आता है। ये डिजाइन कंपनी डफी लंदन
बैलन के द्वारा बनाया गया है और इसके फ्रेम से 8 कुर्सियां और लाइट्स जोड़ी गई हैं। ये सस्ता बिल्कुल भी नहीं है। इसकी कीमत तकरीबन $10,000 है और अगर गलती से आपकी कॉफी गिर जाती है तो इसका इल्जाम भी आप इस पर लगा सकते हैं। इसमें आपको एक राउंड ऑप्शन भी अवेलेबल है जिसका नाम है द किंग आर्थर राउंड स्विंग टेबल। रेस्टोरेंट और बार्स पास 12 कुर्सियों का भी ऑप्शन है। शायद इनकी मदद से आप अपने पेट्रोन्स को ये समझा सकते हैं कि आप जितनी शराब असल में सर्व कर रहे हैं उतनी कर नहीं रहे होते। बैलून टेबल। झूले वाला टेबल बनाने वाले डिजाइनर ने ही इस टेबल का निर्माण किया है जिसकी कीमत तकरीबन $10,000 है। इसके सुनहरे रंग के बैलून इसके कांच को हवा में उठाने जैसा अनुभव देते हैं जो आपकी कल्पना को अपनी ओर आकर्षित करता है और साथ ही में अपनी रचनात्मकता का एक शानदार नमूना पेश करता है। इसके बेस को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और ये अलग अलग आकार, रंगों और साइज में मौजूद है जिनमें से आप जो चाहें वो चुन सकते हैं। तो अगर आपको इन डिजाइन एलिमेंट्स में से कुछ चुनना होता तो वो कौन सा होता? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।